32 नाम है माँ दुर्गा के। संस्कृत का विद्यार्थी बहुत अच्छा बोलेगा, शुद्ध बोलेगा, भाव से बोलेगा। और एक प्रेत पीड़ित व्यक्ति को सामने बिठा दो और सर पटक के मर जाए, प्रेत नहीं भगेगा। वही मंत्र जिसने सिद्ध किया है वो एक बार बोलेगा, दहाड़ के प्रेत शरणागत हो जाएगा। ये मंत्र का प्रताप है। खूब सुंदर बात बताई महाराज जी आपने मंत्र के बारे में और प्रेत के बारे में। तो क्या इससे संसार में प्रेत आत्मा ऐसा कुछ होता है और उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। 3 प्रकार के देवता हैं, 3 प्रकार की देवियां हैं, 3 प्रकार के मानव हैं, 3 प्रकार के दानव हैं। तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। अपने अपने कर्म के अनुसार कोई पूर्णता को प्राप्त होता है, उसे पूर्णता मिलता है, मोक्ष मिलता है, सद्गति मिलती है। कर्म के अनुसार वो प्रेत योनि में जाता है। अगर सात्विक वृत्ति का व्यक्ति है और किसी कारणवश किसी खोटे काम की वजह से वो प्रेत योनि में जाता है, तो भी वो किसी प्राणी मात्र को दुख नहीं देता है, तो भी वो प्रेत आत्मा बनकर भी किसी का अहित नहीं करता है, क्योंकि वो सतोगुणी है। कोई कार्य गलत होने के कारण प्रेत योनि में गया। इसी तरीके से तमोगुणी कोई प्रेत योनि में जाता है तो मरने के बाद भी अमुक अमुक प्राणियों को तंग करता है, उसके अंदर हवस समाप्त नहीं होती है। इसलिए प्रेतों में भी तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी 3 वैरायटी के प्रेत हैं, प्रेतिनी हैं, सब हैं। इन प्रेतों को मुक्त करने के लिए वो तड़पते हैं, हजारों लाखों वर्ष तक तड़पते रहते, जब तक उनके कुटुंब का कोई व्यक्ति या कोई संत के सानिध्य में वो प्रेत जिसके ऊपर होता है वो शरणागत होता है, तो वो या तो संत उसे प्रेत योनि से मुक्त करने में सक्षम होता है, या तो उसके कुटुंब के लोग जब पितरों का कार्य करते हैं तो पितरों के कार्य करने में उसे पुनर्जन्म मिल जाता है, नहीं तो लाखों वर्ष तक वो प्रेत योनि में तड़पता रहता है। खूब सुंदर बात बताई महाराज जी आपने प्रेत के बारे में। प्रेत, बहुत लोगों को प्रेत पीड़ा होती है, पितृ पीड़ा होती है, तो उसका निराकरण के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पितरों का आज के टाइम पे तंत्रोक्त पितृदोष निवारण अनुष्ठान होता है, जिसे मैं अपनी भाषा में कहूँ वो लघु अश्वमेधी यज्ञ के समतुल्य होता है। अश्वमेधी यज्ञ तो पूरी पृथ्वी का एक राजा हुआ करता था, वही करने में सक्षम था, क्योंकि उसके पास धन की भी कमी नहीं, और पूरे विश्व में जितने भी संत महात्मा योगी ऋषि मुनि हैं वो तपस्या उस राजा के लिए करते थे, ताकि उनके ऊपर राज ऋण जो चढ़ा है खत्म हो जाए। उनकी पृथ्वी पे, राजा की भूमि पे जप करने वाले संत के ऊपर राज ऋण चढ़ता है, इसलिए वो साधु संत सन्यासी ब्राह्मण राजा के लिए जप करते थे, और राजा के पास यज्ञ की सामग्री होती थी और वो अश्वमेधी यज्ञ हो जाता था। आज के टाइम पे कोई राजा नहीं है, और न तो कोई किसी के लिए बिना किसी लालच स्वार्थ के जप करेगा। तो अभी हमारे सदगुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी की कृपा से हिमालय में भिन्न भिन्न संतों के द्वारा, योगियों के द्वारा, अघोरियों के द्वारा कुछ मंत्र जप करके सामग्री अभिमंत्रित की जाती है। तो हमारे जितने भी शिष्य हैं, गुरु परिवार के सदस्य हैं, निखिल परिवार के, उन व्यक्तियों को जानकारी है तो वहां से सामग्री लाते हैं और उनका अनुष्ठान करते हैं। दक्षिणा में अक्षत और पुष्प लेते हैं, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो कार्य सफल हो जाता है। यज्ञ करने के बाद 3 पीपल, 3 वरगद, 3 नीम, 3 फलदार वृक्ष लगवाते हैं, ताकि अमावस्या पितरों की होती है, अमावस्या के दिन यजमान, भक्त, साधक इन वृक्षों को वृक्षारोपण करके उनमें ब्रह्म को 3 पीपल पे, पितरों को 3 बरगद पे, पितरियों के 3 नीम पे बिठा देता है, और इन तीनों के जो मित्रगण हैं, जो प्रेत स्वरूप है, वो फलदार वृक्षों पे बैठ जाते हैं, वो भजन करते हैं। अश्वमेधी यज्ञ के समतुल्य उस भक्त को लाभ मिलता है, क्योंकि शास्त्र कहता है जिस व्यक्ति को आप आसन देते हैं, आसन पे बैठ के कोई ब्राह्मण, कोई संत जितना जप करेगा उसका 10% जप आसन देने वाले को प्राप्त होता है। तो
ये वृक्ष रूपी आसन अगर आपने दिए हैं तो उन पे अरबों खरबों पितृ, अरबों खरबों पितरियां, अरबों खरबों ब्रह्म, अरबों खरबों प्रेत आत्माएं बैठ के भजन करेंगी और उसका 10% वृक्षारोपण करने वाले को जप प्राप्त होगा और बराबर प्राप्त होता ही रहेगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। महाराज जी आपने बहुत बढ़िया माहिती दी। वो वीडियो देख के कोई लोग जो है उसका पितरों का तर्पण करवाना चाहता है आपके पास, तो आप उसका निराकरण करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। और जो करते हैं तो आपका संपर्क और एड्रेस थोड़ा बता दीजिए। मुझसे मिलने के लिए मेरे शिष्यों से वो संपर्क करें, क्योंकि मैं एक जगह रुकता नहीं। जैसी गुरु की आज्ञा, गुरु का आदेश होता है, भिन्न भिन्न स्थानों पे मैं कभी हिमालय में, कभी महाराष्ट्र में, कभी राजस्थान में, कभी गुजरात में, कभी उत्तर प्रदेश में, कभी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक विचरण करता रहता हूं जहां जहां मेरे शिष्य हैं। लेकिन शिष्यों के द्वारा संपर्क करने से मैं हर अमावस्या को सामूहिक पितृदोष निवारण यज्ञ करता हूं और अपने शिष्यों के द्वारा भी करवाता हूं, क्योंकि मैं तो केवल 12 ही कर सकता हूं, क्योंकि साल में 12 अमावस्या आती है। अब मैं अपने ये विद्या अपने शिष्यों को प्रदान करके शिष्यों के द्वारा ये यज्ञ निरंतर चलते रहें, ये इस लक्ष्य पे मैं कार्य कर रहा हूं। गुरुजी, छोटा सा ये लोगों को नहीं जानकारी होती है या हम भी जानना चाहते हैं कि तंत्र और मंत्र में क्या अंतर है। तंत्र, मंत्र, यंत्र मन की तरंगों से निकले हुए शब्द को मंत्र कहते हैं, जिसके द्वारा जिस देवी का या देवता का या गुरु का मंत्र है, वो मंत्र का स्वामी उस मंत्र के बोलने से संचालित होता है, उसे मंत्र कहते हैं। यंत्र जैसे आपके पास कोई अस्त्र है, वो आपका यंत्र है। तंत्र उसको चलाने की विधि है।